नमस्कार, धार रफ्तार भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। जम्मू विश्वविद्यालय में विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पेशल कन्वेंशन समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने संबोधित किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से किया था इनकार। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और खुशी की बात है कि उसे निरस्त कर दिया गया। जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। अपने संबोधन में एलजी ने कहा कि जगदीश धनखड़ का स्वागत है। एलजी ने साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए एक यादगार क्षण है और नई एजुकेशनल पॉलिसी छात्रों को हुनरमंद बनाएगी। एनजी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और सांसद हसनैन मसूदी का चंदनवाड़ी पहलगाम के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, जहां वो अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बिहार में विपक्षी दलों की अहम बैठक के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच गई हैं। वो अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहाड़ा इलाके में लश्कर के आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 लाख रुपए, 12 AK-47 राउंड और एक ग्रेनेड बरामद हुआ। कठुआ लखनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धनोड़ इलाके में जंग लगा हैंड ग्रेनेड मिला। पुलिस बम निरोधक दस्ते और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। ग्रेनेड को रिफ्यूज किया गया। गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीनगर में वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सीमा समेत पूरे इलाके में चौकसी बढ़ाई गई। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाबा चमलियाल के मेले का आयोजन किया गया, जहां बीएसएफ ने मजार पर पहली चादर चढ़ाई। कुपवाड़ा से सुरक्षा बलों ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी लीलम क्रॉसिंग के पास हुई। शिमला में टैक्सी यूनियनों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। शिमला की टैक्सी यूनियनों से जुड़े लोगों ने एलजी चौक पर प्रदर्शन किया, माफ कीजिए एजी चौक पर प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों ने सिरमौर से जुड़ी टैक्सी यूनियनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन ने एजी चौक से डीसी ऑफिस तक रैली भी निकाली। चंबा के मनोहर हत्याकांड पर चंबा के एसपी का बड़ा बयान सामने आया। एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मनोहर हत्या मामले में चंबा में संघनी हत्याकांड संघर्ष समिति जन आक्रोश रैली आज निकाल रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इसके लिए तैयार है। मनोहर लाल हत्या को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण। नूरपुर के मातृ शिशु अस्पताल में सामान और उपकरण ऊना शिफ्ट करने पर विधायक रणबीर सिंह निक्का ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि नूरपुर से कांग्रेस भेदभाव करती है। अभिनेता सोनू सूद केलांग में चंद्रभागा संगम के तट पर शूटिंग के लिए टीम के साथ पहुंचे। यहां एक टीवी प्रोग्राम की शूटिंग है। उसके बाद ये टीम प्रोग्राम की शूटिंग के लिए काजा भी जाएगी। हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 5 महीने में 38 हत्या, 150 रेप के मामले, साथ ही अपहरण के 183 मामले सामने आए। वोकेशनल शिक्षकों को भी 20 दिन की पेड लीव मिलेगी। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की। सीएम सुखू ने 2 दिन पहले इसका आश्वासन दिया था। शिमला में बंदरों और आवारा कुत्तों के आतंक पर हिमाचल हाईकोर्ट की सरकार और निगम को सलाह दी है और कहा है कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से सलाह लेकर काम करें। वहां वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान किया गया है। रोहडू में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रास्ते में मिली एक फरियादी महिला की मदद की। विक्रमादित्य सिंह ने महिला को पैसे देकर उसकी मदद की और उसकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। कांगड़ा की नशा तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन रोड से 3 युवकों को चिट्टे के साथ और नगरोटा बगवा से एक महिला को चरस के साथ गिरफ्तार किया।
नालागढ़ के किरपालपुर में एक शराब के ठेके पर हमला कर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट में 3 कर्मचारी जख्मी हुए। हमले का आरोप विक्की नाम के शख्स पर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नालागढ़ में अवैध खनन रोकने का मामला सामने आया है। अब अवैध खनन के चलते लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कई उपहार भेंट किए। इसमें एक विशेष चंदन के डिब्बे में 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का शामिल है। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया। यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल ऑफ पीस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बहादुर शांति सैनिकों के बलिदान को याद किया। वॉशिंगटन में पीएम मोदी से कुछ बड़े कारोबारी मिले। इसमें माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के सीईओ संजय मेहरोत्रा शामिल हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। 19 जिलों के करीब 34,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। नलबाड़ी में पुल टूटने से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 24 जून को होने वाली बैठक में सभी दलों के नेताओं से चर्चा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पटना में विपक्ष की मोर्चाबंदी करने में जुटा है। इसके लिए सीएम आवास पर 18 विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। भोपाल समेत 9 जिलों में बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद टीम को बड़ी सफलता मिली है। यहां यूपी से गंडक नदी के रास्ते लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। बिहार के छपरा में राहत रोड के पास मस्जिद के सामने अंधाधुंध फायरिंग हुई। यहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेगूसराय के उद्योगपति अजय सिंह के घर छापेमारी हुई। ये छापे इनकम टैक्स की टीम ने मारे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स के अधिकारी तकरीबन 6 बजे सुबह से इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। आरा के धनगाई थाना क्षेत्र में बिट्टू कुमार नाम के आरोपी को पुलिस ने गुजरात पुलिस को सौंप दिया। ये आरोपी गुजरात के कपड़ा व्यापारी की दुकान से 32 लाख रुपए कैश और एक मोबाइल चोरी कर भागा था। अरवल के कलेर थाने में नेशनल हाईवे 139 पर आवानूर गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने ट्रक चालक से लूट की और उसे गोली मार दी। गंभीर अवस्था में घायल ट्रक चालक को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। बेगूसराय के सुप्रसिद्ध कांवर झील और जय मंगलागढ़ कभी पक्षियों और पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन गर्मी के चलते 2200 एकड़ में फैले हुए जय मंगला कांवर झील अब सिमट कर महज चंद कट्ठे में रह गई है। जामताड़ा में लापरवाह अफसर पर विधायक इरफान अंसारी बरस गए। उन्होंने गरीबों की फरियाद अनसुनी करने पर अधिकारियों की क्लास लगाई। हजारीबाग में धर्मांतरण का खेल फिर शुरू हो गया है और कई बेरहोरों को ईसाई धर्म बनाने का खुलासा हुआ है। झारखंड की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। दुमका में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया था। देवघर के बाघमारा में देर रात डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया और 2 घरों में लूटपाट की। घरों से कैश और सोने चांदी के गहने लूट लिए।
जसीडीह पुलिस ने डकैतों की धरपकड़ तेज कर दी है। चतरा के मयूरहंड और टंडवा प्रखंड में वज्रपात से लोगों की जान चली गई। चतरा पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह के पछियारडीह गांव में देर शाम बिजली गिरने से 2 महिलाओं की झुलसकर मौत हो गई। दोनों महिलाएं खेत में घास काटकर वापस घर लौट रही थीं। जून का तीसरा हफ्ता गुजरने के बावजूद झारखंड में मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसानों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में बारिश से पहले नालों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। साथ ही सड़कों और दुकानों के किनारे डस्टबिन भी लगाए जा रहे हैं ताकि साफ सफाई आसानी से हो सके। रामगढ़ महारणालय कैंपस में बना कम्युनिटी पार्क मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों और बड़ों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। भोपाल के 9 जिलों समेत बारिश हुई है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नियमों में बदलाव हो सकता है। पात्रता के लिए आयु सीमा 23 से घटाकर 21 साल की जा सकती है। महिला बाल विकास संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। फिल्म आदिपुरुष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने मनोज मुंतशिर को चेतावनी दी है और कहा है कि मध्य प्रदेश आए तो मनोज मुंतशिर को जूतों की माला पहनाकर विरोध जताया जाएगा। एमपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक और जीप में टक्कर होने से एक शख्स की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी। खरगोन में अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई और सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। 5 मकानों पर यह कार्रवाई की गई। भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो नहीं होगा। पीएमओ ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि रोशनपुरा से रानी कमलापति स्टेशन तक 27 जून को यह रोड शो प्रस्तावित था। टिकट वितरण पर श्योपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबलपुर में हिंदू धर्म सेना की घोषणा के बाद सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू लड़के को 11,000 इनाम देने की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने संगठन अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। श्योपुर में बेकाबू होकर स्लीपर बस पलट गई। इस हादसे में महिला, बच्चे समेत 25 यात्री जख्मी हुए। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुर्ग में सुपेला रेलवे अंडरब्रिज में गर्डर लॉन्चिंग के चलते 3 एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनें रद्द की गईं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में व्यापारी के घर से अकूत संपत्ति मिली है, जिसमें 2,76,000 रुपए कैश, 20 लाख के जेवरात और नकदी शामिल है। पुलिस चोरी मामले की जांच में जुटी है। सूरजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसमें घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बिलासपुर में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिलासपुर में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, वहीं कार में आग लग गई। भोपाल में कलेक्टर के आदेश के बाद भी हुक्का बार चल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने बैरागढ़, गांधीनगर और एमपी नगर में 3 हुक्का बार पर कार्रवाई की। आगर मालवा में मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान में सांसद किरोड़ीलाल मीणा का तीसरे दिन धरना जारी है। इस दौरान पूरी रात धरना स्थल पर किरोड़ी ने रात गुजारी। जल जीवन मिशन में घोटाले की एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरना दे रहे हैं। राजस्थान में मिशन 2023 के लिए सुखजिंदर रंधावा का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का दौर जारी है। इस दौरान प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भी नियुक्ति की बात सीएम ने कही।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।